अरे क्या नाम है आपका? दुर्गादत्त त्रिपाठी। और कैनॉट प्लेस आना वहाँ? अरे नहीं आ पाएंगे, यही हमसे पूछ लीजिए। नहीं कैनॉट प्लेस आना तो यही पूछ लीजिए। ये आप वाले भाई साहब इस सरकार की शिक्षा नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। मैं बताऊं आपको, ये सरकार निर्धन छात्रों के लिए फ्री में शिक्षा और 5,000 प्रतिवर्ष कॉपी किताब के लिए दे रही है। इसकी जानकारी है, इनको जानकारी है, इनको इस बात की जानकारी है। इनको सवाल पूछ दिया, पॉइंट आउट कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि अमेरिका, सुनिए, मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी उत्तर प्रदेश का स्कूल देखने आई कि दिल्ली का स्कूल देखने आई, ये बताता है कि कहाँ का स्कूल अच्छा बना है। पूरा विश्व जानता है कि स्कूल दिल्ली में बने हैं। देखिए, मैं पहले भी कहा, अरे सुनिए, मैं बात करूंगा सिर्फ बलिया की, क्योंकि यह चुनाव बलिया का है। ठीक, बलिया का जो जिला चिकित्सालय है, यहाँ से रेफरल हॉस्पिटल का सिर्फ काम कर रहा है। बलिया का मेडिकल कॉलेज, आज मुख्यमंत्री महोदय 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, कम से कम 21 बार बलिया में आए हैं और हर बार बलिया को मेडिकल कॉलेज देते हैं। वह बलिया का मेडिकल कॉलेज बलिया का जेल में बंद है, उसको हम चाहते हैं। हम विकास की बात करते हैं। रही बात यहाँ के चुनाव की, देखिए, बागी बलिया हमेशा से बगावत किया है। आप ही खुद कहे थे कि 1857 अंग्रेजों के सीने में सबसे पहले गोली बलिया के लाल ने मारी थी। अंग्रेजों को सबसे पहले अपने मिट्टी से भगाने का काम बलिया ने किया था। तब मैं कहूंगा कि बलिया भी रोजगार के नाम पर, बलिया भी महंगाई के नाम पर, बलिया भी समाज को बांटने वाले लोगों को खेदने के नाम पर इस बार परिवर्तन कर रहा है और इंडिया गठबंधन को जिता रहा है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में किसी नेता की नीति, नेतृत्व और उसकी नीयत को नापने का मानक आता है 5 साल में चुनाव। और नरेंद्र भाई मोदी ने 2014 और 2019 के चुनाव जीतकर इस देश के 140 करोड़ लोगों के दिल को जीतने का काम किया। मित्रों, मैं कह सकता हूं इस पूरे विश्वास के साथ, ये कह रहे हैं अभी चुनाव हारेंगे। मैं इनके लिए 2 ही लाइन कहना चाहूंगा, दुश्मनी करिए तो जम के करिए, मगर इतनी गुंजाइश रहे कि 4 को मुलाकात हो, शर्मिंदगी ना हो। भैया जी, हम आपको तो पहले धन्यवाद है। अरे क्यों हल्ला मचाते हैं इतना आप? आ नहीं रहे थे, मजबूरी में चिल्ला रहे हैं, तो बलिया की धरती चिल्लाना पड़ता है। अच्छा बोलिए। ये कह रहे थे जो सपा के लोग हैं, सपा के लोग, अरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे पहले से पहले आप सपा में थे? सपा में थे, लेकिन यहाँ के मंत्री ने हमको गलत, पहले आप सपा में थे जी, लेकिन उन्होंने गलत किया मेरे साथ, इसीलिए हम लोग सपा को नुकसान। अच्छा चलिए ठीक है। अब हम ये पूछ रहे हैं, यहाँ के जो प्रवक्ता हैं सपा के, अखिलेश जी एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जितने के लोग परेशान हैं। हम लोग चंद्रशेखर के बेटे हैं, नीरज शेखर हैं प्रधानमंत्री के बेटे। ये पूरा देश बलिया जनपद पूरा उन पर महसूस करता है। एक मुख्यमंत्री के बेटे पर इतना गर्व हो सकता है, अब प्रधानमंत्री के बेटे बलिया के नीरज शेखर है, तो हम लोग कितना महसूस करते हैं गर्व अपना। मैं श्वेता राय। श्वेता राय जी, आ गया। अभी तक किसी ने महिला मुद्दा पे बात नहीं उठाई है जी। और मैं चूंकि एक महिला हूँ, महिला जाति से प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी को नारी शक्ति वंदन योजना से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि नारी शक्ति और नारी सुरक्षा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में एक गाना अंदर आइए जी। उधर नहीं बोलेंगी आप, वो नियम के विरुद्ध है। आप बोलेंगी तो सिर्फ मुझसे नहीं, नियम आप इधर मैंने बोलिए आप। जौन कई दी भाजपा कौन पार्टी का करी, जौन कई दी भाजपा कौन पार्टी का करी,
जवन कई दी है मोदी केहू और का करी। सर, महिला मोर्चा की नेताजी ने बहुत अच्छा बात कहा कि महिला के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, और महिला के मुद्दे पे उन्होंने धन्यवाद किया प्रधानमंत्री जी को। तो उनको किस लिए धन्यवाद किया? उन्हें सवाल करना चाहिए प्रज्वल रवेन्ना पे, उनको सवाल करना चाहिए हाथरस की बेटी के लिए, उनको न्याय मांगना चाहिए। हम लोग के साथ आके कानपुर उन्नाव की बेटी के लिए कुलदीप सेंगर ने जो उसके साथ किया, मणिपुर के हिंसा पे मन नहीं निकला प्रधानमंत्री के, वहां पे महिला नहीं याद आई इनको। बताइए, महिला सुरक्षा की बात कर रही है लोग। देखिए, महिला सुरक्षा पर भी इन्होंने कुलदीप सेंगर का नाम लिया। यह मात्र भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, विधायक हो, सांसद हो या कार्यकर्ता हो, अगर उसने कहीं भी गलत किया तो सजा उसे भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही मिलती है। ये सिर्फ भाजपा में संभव है, बाकी किसी दल के पास नहीं है। देखिए, अभी ये सबकी बात करते हैं, बंगाल भूल जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बंगाल की इनको याद नहीं आती है, बंगाल में जाके ये खत्म हो जाते हैं। अरे मुद्दे की बात करनी है, अगर महिला सम्मान की बात करनी है तो पूरे देश के एक साथ बात होनी चाहिए ना। हम उसकी भी निंदा करते हैं, बंगाल की भी निंदा करते हैं, हमने कहीं नहीं कहा कि नहीं बंगाल। ऐसी बात हो रही है, एक मिनट, ऐसी भाजपा और एनडीए, अरे रुको यार गुप्ता जी, इधर इधर आओ थोड़ा। एनडीए और इंडिया गठबंधन के लोग ऐसी बात कर रहे हैं। अरे बसपा को सुनो, ऐसा लग रहा है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखे हैं। कौन? ये एनडीए और इंडिया दोनों लोग। मैं आ रहा हूँ। मैं भी एक ठेले वाला दुकानदार हूँ। ठेले वाले दुकानदार अंदर आओ, यहाँ पे आओ। बोलो। मेरे भाई ने एक कह रहा था कि रेहड़ी दुकानदारों को बहुत परेशान किया गया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, माननीय योगी जी की सरकार ने जो 100 योजना रोजगार के अंतर्गत जो हमें लोन दिया, उससे हम लोग फल फूल रहे हैं। क्या काहे का रेडी लगाते हैं? फल की दुकान लगाते हैं। फल की? जी जी। इस सरकार में हम लोग जितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उतना इसके पहले भी हमने सपा को देखा है, बसपा को देखा है, लेकिन भाजपा की सरकार सबसे अच्छी सरकार है। जी। देखिए, प्रभु श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में हम प्रभु श्री राम की जय बोलते हैं, काशी विश्वनाथ की धरती बनारस में जाते हैं तो काशी विश्वनाथ की जय बोलते हैं, और मथुरा में जाते हैं तो कृष्ण की जय बोलते हैं, और वृंदावन जाते हैं तो कृष्ण की जय बोलते हैं, और विंध्याचल जाते हैं तो माँ दुर्गा की जय बोलते हैं, और पूरे देश में जाते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं। इसलिए हम, हमारे लिए धर्म राजनीति का विषय नहीं है, धर्म हमारे लिए आस्था का विषय, धर्म आस्था का विषय है। सुनिए, जय का सवाल जहाँ नहीं, तक है, रुके, एक मिनट रुके। दे दूंगा, मैं दे दूंगा। जय का जहाँ तक सवाल है, बलिया का बच्चा भृगु बाबा का जय बोलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वो अपने मंच से कहते हैं कि 55 वर्ष की उम्र में हम पहली बार भृगु बाबा का जय बोल रहे हैं। यह बलिया के लिए काम की बात है। इस पर मैं बताना चाहूंगा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि जब तक वो समाजवादी पार्टी में थे तब तक उनको भृगु बाबा की जय बोलने की आजादी नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी में उनको भृगु बाबा की जय बोलने की आजादी मिली, इसलिए उन्होंने कहा। ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में बोलने का उनको अधिकार नहीं था। मैं कहता हूँ 4 साल से नीरज शेखर जी भाजपा में है, क्या भाजपा ने भी उनको रोक रखा था? उन्होंने कहा कि पूरे जीवन में पहली बार मैं नारा लगा रहा हूँ भृगु बाबा की जय। जिस प्रत्याशी को अपने धर्म और संस्कृति के बारे में नहीं पता है, वो पार्टी वैसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाई, ठेकेदारी कर रही है। ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चिल्ला रहे 400 पार, 400 पार, 400 सीट पर लड़ भी नहीं रहे हैं। 450 भी है। बलिया